एवरीवन, मेरा नाम है किशोर कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस 2023 में पूछे गए सवालों को। ठीक है, ये सवाल हमारा नहीं है, मतलब बड़े बड़े फैकल्टी जो बता रहे थे ना, वही सवाल है। तो हमारा मेन काम है यार चीजों को सीखना और मैं आपको वहां तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन लाए हैं। 15 क्वेश्चन 15 तरीके के होंगे, आपको पता चलेगा। बहुत सारे सवाल जो है ना मिक्स है, मतलब 15 तरीके का आपको कंसेप्ट पता चलेगा, अपना अंदाज में सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखिए पूछा गया है। क्या ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। सवाल पूछा गया है कि एक कार एक निश्चित यात्रा को 40 किलोमीटर की चाल से और अतिरिक्त समान दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड, एवरेज चाल निकालना है। देखिए दुनिया में कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो ना, या तो 2 कार चल रहा है या 6 कार चल रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, एवरेज स्पीड जब भी बोलेगा एवरेज स्पीड भैया बताइए हमको, तो आप कुछ भी मत कीजिए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि टीडी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये कुल दूरी बटे कुल समय करना है। कुल दूरी बटे कुल समय, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, ये करना नहीं है, इसको कीजिएगा। यहां पर ये दो नंबर है तो ये काम आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 से 3 नंबर पूछा जाए तो फिर वहां पर वो फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। इससे हम एक बार बताते हैं, उसके बाद उस पर हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, वो वाला तो आसान है, इसको समझते हैं। देखिए इसको क्या करना है, ये जो एक गया है कार, ठीक है, कार गया है। अब कह रहा है कि एक निश्चित चाल को अतिरिक्त समान दूरी, मान लेते हैं ये 2 भागों में बांट दिया। पहला ये कितना गया, 40 की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर की रफ्तार से गया, और ये गया 60 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरा वाला अतिरिक्त दूरी को, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी से गया। अब हमको टोटल दूरी पता करना है, टोटल दूरी। तो देखिए आपको टाइम एंड वर्क में आप एक कंसेप्ट जानते हैं कि भैया जो भी कार्य दिया जाता है तो टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बस सेम टू सेम दोनों का एलसीएम लीजिए। 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 120 होगा। 120, तो यहां से भी 120 और यहां से भी 120, तो टोटल दूरी कितना हो गया भाई, ये कितना है, किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, तो टोटल दूरी हो गया कितना, 240। ठीक है, 240 बटे टोटल अब टाइम चाहिए, तो 120 किलोमीटर की दूरी है और 40 की रफ्तार से भाग रहा है, कितना देर में पहुंच जाएगा। तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और देखिए 40 या 120 यानी कि 3 बार में, तो यहां पर हो जाएगा 3 में सादा कलर कर लेता हूं यार, 3 प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर तो घंटा बचेगा, 6 दूगुने 12। ठीक है, तो 240 बटे 5 कर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये था, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आगे एक सवाल ऐसा पूछा गया था जिसमें 3 कार को चला दिया उन्होंने, 3 कार को, तो वहां फॉर्मूला नहीं बैठता। अब फॉर्मूला से बात कर देते, फॉर्मूला तो बहुत आसान, जब भी दो कार दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। कौन सी फॉर्मूला, 2x प्लस वाई। पहला x का मतलब होता है पहला का स्पीड, y का मतलब है दूसरा स्पीड, तो 2 इंटू पहला स्पीड कितना है, यहाँ पर 40 है, 40, दूसरा स्पीड कितना है, 60 है, 60, और नीचे करना क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 60 प्लस 40, तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 6 चौके 24 दूने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर बात करते हैं, सेम टू सेम सवाल, उसी सवाल को हमने यहाँ पर बताया, रिलेटेड है। इस सवाल में क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, कि चाल से चल रहा है, एक साथ समान दूरी को यात्रा करता है, तब यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या हो, एवरेज स्पीड। यहां पर हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यह 3 है। तब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है ये लंबा दूरी है, एक बार ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से, और यहां पर 3 मान लेते कि यहां से ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से, ये वाला भाग रहा है 15 किलोमीटर, और यहां पर भाग रहा 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भाग रहा है, अब हमको क्या इसका टोटल दूरी निकालेंगे, तो 10, 15, 30 का कितना होता है, एलसीएम ले लीजिए 60 होगा, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया, 60 किलोमीटर। यहां भाई 60 किलोमीटर आप रख दीजिए, यहां पे 60 किलोमीटर रख दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब देखिए स्पीड, तो कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड निकालने का कुल दूरी कितना है, 60 60 60, 34 18 यानी कि 180 हो गया, और नीचे समय चाहिए। तो देखिए किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है, कितने समय में पकड़ लेगा, तो 60 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा, तो यहाँ 6 प्लस ये इसको कितना, 1500 के 60। ठीक है, 1500 के 60 डायरेक्ट भाग करना, 30 दूने 60, तो देखिए कितना हो गया, 180 बटे 6 4 10 और 2 12, इसको काटिए भाई, 12 के 12, 12 कम 12, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसका होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए कहता है कि 9 पुस्तक का क्रय मूल्य 65 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, जैसा बोला गया वैसा करेंगे। 9 पुस्तक का क्रय मूल्य, माफ कीजिएगा 91 पुस्तक का क्रय मूल्य बोला गया है ना, तो 91
पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने का, 65 इंटू SP सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब करना क्या है, काट दीजिए, 13/7 = 91, 13×5 = 65। तो CP/SP जब करेंगे ना, CP/SP का जब अनुपात में निकालेंगे, CP/SP यहां पर CP/SP, तो देखिए ये बगल वाला ले लेगा, CP इसका चाहिए तो यानी कि यहां पर हो जाएगा कितना 5, और यहां पर SP सेलिंग प्राइस ये है तो इसका ये हो जाता है, आपको पता होगा। अब देखिए CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य। अब लाभ यहां नहीं पूछा गया, 5 रुपए में खरीद कर 7 में बेचा, सूखा 2 रुपए का लाभ कमाया, 5 में खरीद कर 7 में बेचा, 2 रुपए का लाभ कहां से कमाया भाई, तो हमेशा नीचे जो आता है ना वो क्रय मूल्य रहता है, क्रय मूल्य। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से आप गुना कर दिए, 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 दूने 40, यानी कि 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 40% का, तो लाभ हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप चीजें आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 3 और 5 है। आपके शहर में दो कोई लड़का है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, एक का नाम ए और दूसरे का नाम, इसका जो वर्तमान आयु है ना वो 3:5 में है। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा है कि उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। अरे देवा, ये अनुपात है, ये मतलब माना हुआ वैल्यू है, उनका आयु का जो योग है वो 80 दे रखा है। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 8 नहीं है 80 है, तो 8 बराबर 80 होगा, तो 1 के बराबर कितना होगा, 80 को काट देंगे तो ये 10 बार में, 1 यूनिट का मान 10 हो गया, तो यानी कि ये अनुपात में है, तो इसको भी 10 से आपको गुना कर दीजिए। आप 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी कि ए का यहाँ पर टोटल मतलब ए का ओरिजिनल आयु हो गया 30, और बी का यहाँ पर इसको भी 10 से गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, अगर मेरा आयु अभी 30 है तो 10 वर्ष बाद में कितना होगा, 40 का हो जाऊंगा क्या, बिल्कुल होगा। अभी मेरा उम्र 50 है तो 10 साल बाद कितना होगा, 60 का हो जाएगा। इसी का तो अनुपात पूछा है, 0 से 0 काट दिए, 2 दूने 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3 हो जाएगा, 2:3, 2:3 कहाँ गया भाई, ये वाला आंसर हो गया 2:3। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम Q का 80% आता है, तो P Q का कितना परसेंट है। कुछ भी करेंगे नहीं, जैसा वो बोलेगा ना सीधा वैसा लिखना है। P का 20%, चलो यार P का 20% का मतलब गुना 20% है, तो प्रतिशत अभी लगा देते हैं, बाकी आपको अपने अनुसार डेवलप करना है कैलकुलेशन को, ठीक है। P का 20% यहां पर P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है, यानी कि प्लस Q का 40% जोड़ दिए भाई, 40% में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होता है, परिणाम आता है Q का 80%, Q का Q इंटू 80%। अब देखिए एक काम तो अब नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, यहाँ P का 20% मतलब क्या है, P इंटू 20/100, प्रतिशत हटेगा तो 100 बैठेगा। अब देखिए ये Q जो पूरा 40 में है ना, ये उधर जाएगा तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। Q इंटू 80 में Q इंटू 40 घटा देंगे तो क्या बचेगा, Q इंटू 40% बचेगा। 40% का मतलब नीचे 100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितनी बार बता रखा है, 100 से 100 नीचे कर देगा, 20 से कम 20, 20 दूने 40, तो P/Q का जो अनुपात होगा, तो P यहां पर नहीं लेगा, P का वैल्यू अगला वाला होता है और Q का वैल्यू नीचे वाला 1 होता है। अब पूछा गया P Q का कितना परसेंट है, तो P 2 है तो Q 1 है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, का पहले जो होता है ना वही नीचे रहेगा, का पहले तो Q का वैल्यू है तो Q को हम नीचे रख देंगे, बाकी ऊपर जो 2 है तो 2 इंटू 100%, तो 100 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200%। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए ये एलसीएम पूछा गया था, एलसीएम, इस सवाल को तो रील में करा दिए थे यार, इंस्टाग्राम में हमने कई बार कराए हैं। कहता है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, फ्रैक्शन वाला एलसीएम। तो जब भी एलसीएम निकालना होगा ना, फ्रैक्शन का एलसीएम, तो ऊपर में हम एलसीएम करेंगे और नीचे उस सभी संख्याओं का एचसीएफ, बस कुछ करना नहीं है। अब सीधा सीधी जो बोला जाएगा वो एकदम आंख को बंद कीजिए और कर दीजिए फटाफट। चलिए करते हैं भाई। देखिए 3, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा, 3, 5, 15, 15, 7, 105। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। 8, 16, 2 का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए, तो दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 8 सभी को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो 8 किन किन चीजों से मिलकर बना है, एक 4 मिलकर बना है, एक 2 मिलकर बना है। अब ये 4 है ना, 4 और 2, अब ये देखिए कि 4 इन तीनों को काट पा रहा है, तो 4 2 को काटेगा, लेकिन ये नहीं काट पाएगा, तब हमको 2 लेना होगा, क्योंकि 2 सबको काट देगा। तो 105/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूने 4, एक बचेगा 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए, बात बराबर है, यानी कि आंसर हो जाएगा 52.1/2। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। प्रतिशत क्यों लगा रहे भाई, माफ कीजिएगा, ये है, ठीक है, 52.1/2। अगर इसी सवाल में आपको एचसीएफ पूछता, अगर इसी सवाल में मान लेते हैं हमको एचसीएफ पूछता, तो हम सबको ऊपर वाला जो है ना इसका एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ, और बटे करते एलसीएम। तो देखिए
3 5 7 का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होगा? इस दोनों का गैप को देखिए, दोनों का गैप देखिए, किसी भी तीन दोनों का गैप ले लीजिए ना, 2 गैप है तो 2 देखिए, 2 ये तीनों नंबर को काट पा रहा? नहीं काट पाएगा। तो 2 किससे मिलकर बना हुआ है भाई? तो 2 तो यही ने मिलकर बना है, 2 × 1, तो 2 तो नहीं काट पाएगा, तो 1 काट देगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा यानी कि 1। और नीचे एलसीएम तो पता ही है सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों छोटा नंबर इसको भाग जाना चाहिए। तो जा रहा देखिए 16 है, 8 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, नहीं कि 1/16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए कहता क्या है, टाइम एंड वर्क का फेमस क्वेश्चन। देखिए इतना बड़ा चार्ट दे दिया है, कहता है ए और बी किसी काम को 8 दिन में, चलिए जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। ए बी किसी काम को 8 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में, बारे वाह, बी और बी उसी काम को 12 दिन में, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि ए बी सी तीनों अगर साथ में काम को करेगा, तीनों अगर साथ में काम को करेगा तो 6 दिन में निपटा देता है। तो सवाल चाह रहा कि ए और सी को अगर बुला लें हम, ए और सी को अगर बुला लें तो कितना दिन में कर देगा? तो चलिए हम आराम से बनाएंगे, टोटल काम को निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने का हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 8 12 अभी इसको मिटा देंगे, रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा? 8 12 6 का एलसीएम, तो 8 12 6 का एलसीएम हो जाता है 24। कैसे हो रहा है? इसमें से तीनों में सबसे बड़ा नंबर को चुनेंगे 12, तो 12 देखिए, 12 दोनों को काटना चाहिए तो नहीं काट पा रहा था, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24 एक ऐसा नंबर जो तीनों काट देगा, ठीक है। अब इसका इफिशिएंसी को चेक कर लेते हैं ना, इफिशिएंसी को चेक कर लीजिए आप। कैसे करेंगे? देखिए ये 8 को 3 बार में कितना, 8 या 24, ये 3 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6 चौके 24। यानी कि अब देखिए ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। बी और सी एक दिन में 2 काम कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर 4 काम कर सकता है। तो आप यहाँ पर एक दिमाग लगाइए, हमको ए प्लस सी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एक दिमाग लगाइए आप। अब यहां पर निकालना होगा ना ए सी को। देखिए ये जो है ना ए और बी दोनों मिलकर काम कर सकता है 3। तो देखिए ए और बी का वैल्यू 3 है, एफिशिएंसी 3 है, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है? तीनों मिलकर ये वाला जो है ना, ये काम कर रहा है, मतलब एक दिन में ये तीनों मिलकर 4 काम कर सकता है। तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, तो सी कितना करता होगा? सी एक ही ना काम करता है, अर्थात सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो यहां पर देखिए अगर सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो बी और सी मिलकर यहां पर बोल रहे हैं कि ये दो काम करता है एक दिन में। तो बी अगर सी एक दिन में 1 काम कर देता है तो बाकी हुए काम को कौन करता होगा? यही करता होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर सी अगर देखिए बी एक दिन में कर रहा है तो बी के जगह पर 1 लगा दीजिए, तो 1 मिल गया। अब ए बी दोनों मिलकर 3 दिन किसी काम को, मतलब एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो ए अकेला 1 काम करता है, तो बी कितना, बी अकेला 1 काम करता है, तो ए कितना करता होगा? 2 करता होगा। तभी तो 2 और 1 3 बनेगा, तभी तो यहां पर 2 और 1 3 बनेगा ना। कहां गया भाई? ये 2 हो जाएगा, तभी तो 2 और 1 3 मिलकर एक दिन में 3 काम। यानी कि ए का वैल्यू यहां से आपको 2 प्राप्त हुआ और सी का वैल्यू यहां पर 1 प्राप्त हुआ। तो निकालना क्या है? ए और सी। टोटल काम कितना है? 24। कराना किससे है? ए और सी से। तो ए एक दिन में करता है 2 काम, सी करता है 1 काम, तो टोटल मतलब एक दिन में 3 काम। कितना दिन का टाइम लगेगा? तो 8 दिन। 8 दिन में ए और सी निपटा देगा, यानी कि ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये वाला फंडा आप समझ गए ना कैसे हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए ये दिया गया है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। तो बहुत आसान होता है इकाई अंक निकालना, कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए कुछ भी करना नहीं है, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। 4 को पहले 8 से आप गुना कर दीजिए। 4 4 8 कितना हो गया? 32। 32 का इकाई अंक यहाँ पर 2 उठा लीजिए, हो गया। उसी प्रकार से 4 और 6 को गुना करिए। 4 6 कितना होता है? 24। 24 का इकाई अंक 4 होता है। इसका 2 और 4 यानी कि 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सही उत्तर इकाई अंक 8 अगर कहीं मिल रहा है तो सही है, डी नंबर, ठीक है। अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए कहता है कि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तब इसके आयतन में हुई वृद्धि कितनी होगी? ये परसेंटेज की सवाल इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट में आता है कि एक कोई घन की जो भुजा है ना वो 20% इंक्रीज किया जाता है, 20%। तो देखिए घन का मतलब क्या होता है? घन का आयतन देखिए आयतन मतलब क्या होता है? आयतन मतलब एक यू का बात करेगा ना। आयतन, घन के आयतन बराबर 1 यू होता है, 1 यू। एक बात याद रखिएगा कि 1D से जब 3D जाएंगे ना, घन क्या होता है? 3D होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो यानी कि जो बढ़ेगा ना वो तीनों में बढ़ेगा। तो ये 20% को या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कर दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो देखिए अगर उसकी पहले ये कितना है? ओरिजिनल है 5, तो 5 से बढ़ गया 6, तो ये 3 बार बढ़ेगा। 3 बार क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयतन में क्यूब होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो 3 बार लेना होगा। या तो 5 से 6, 5 से 6 ये कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 का क्यू कितना हो जाता? 5 का क्यू 125 हो जाता, 6 का
और यहाँ पर 6 होता, माफ कीजिएगा 6 चलेगा, 6 का क्यूब हो जाता है यहाँ पर, मतलब 6 गुना 36, 36 गुना 6 कितना हो जाएगा 216। अब देखिए क्या प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ वो देख लेंगे। तो पहले इतना था 125 हो गया इतना, तो कितने कितने का बढ़ोतरी मतलब कितना बढ़ गया, तो घटाइए आप 216 में अगर मान लेते हैं कि इतना घटेगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, इतना परसेंट बढ़ गया। अब बढ़ा कहाँ से, तो ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे रहेगा 125। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं हमेशा। ये देखिए 5 से काटिए, डायरेक्ट 25 से उड़ा देते हैं ना, 25 चौका 100, अब 25 पंचे 125, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, अब कितना हो जाएगा, 4 एक के 4, 9 चौक 36, यानी कि 9 चौक 36 ये आ जाएगा, 4 एकम 4, 9 चौक 36 बटे 5, इसको आप भागा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 14 बचेगा, तो 5 दूने 10 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 5 दूने 10 आएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा दिए, उधर 0 बैठ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि इतना परसेंट का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा समझ पा रहे हैं, ये मतलब बहुत बेहतरीन चीज है। इसको मैंने परसेंटेज में, मतलब इसका वीडियो रेडी है, अभी हम डाले नहीं है, पूरा एकदम 2D 3D 1D क्या है पूरा एकदम चुटकियों में कर पाते थे आप, ठीक है, इस प्रकार से करना था आपको। देखिए यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 5 9 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछता तो 4 को 9, ठीक है। अब सवाल कहता है कि 8 12 15 20 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है, तो सब में से विभाजित है, तो एक काम कर लीजिए ना आप, इससे इस चारों का एलसीएम ले लेंगे। 8 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर होता है एलसीएम 20, तो 20 होगा। कंडीशन क्या होता है कि तीनों नंबर से इसको काटना चाहिए, तो नहीं काट पाएगा, क्योंकि 15 है तो नहीं काट पाएगा, 100 तक नहीं काटेगा, लेकिन 120 आ जाएगा तो काट देगा। अब देखिए इस चारों नंबर तो इससे विभाजित है, इसका मतलब ये इससे डायरेक्ट यहां पर विभाजित कर दीजिए आप। 120 को अगर विभाजित कर देंगे 4 को 9, ठीक है, तो देखिए 12 36, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 कर देंगे तो यहाँ पर 9 6 और 0 आ जाएगा कि नहीं। 12 को 8 से गुना करेंगे तो ये 12 अट्ठे 96 1 0। अब 9 और यहाँ पर बचे 3, और ये कटम कुटी खिलाई, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो 39 आ गया, तो ये 9 उतर जाएगा। अब 12 तिया हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा तो 360, फिर से यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 0, 0 कैसे आएगा, ये अंतिम में 9 है तो इसको 9 को उतार दीजिए। अब 12 तिया फिर से कर दीजिए 36, 360 बार में यहाँ पर, तो अंतिम में 9 बचा और 9 में 6 यानी कि 39, रिमाइंडर कितना आया 39। यानी कि ये जो संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये सभी संख्या से कट जाएगा, जो रिमाइंडर शेषफल आता है। तो इसमें से अगर 39 को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका, देखिए इसको मिटा देते हैं, अब 39 घटा देते हैं, यहाँ पर 9 में 9 गया तो 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 9, ये हो गया आपका सही उत्तर, यानी कि कौन वाला दिख रहा है आपको, बी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद करें ये चीजें समझ में आए होंगे आपको। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए, कहता है कि यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में व्यक्ति एक बहुत आसान सा सवाल है, कहता है कि यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में 12 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है, धारा की गति 2 किलोमीटर है, तो व्यक्ति द्वारा धारा के विपरीत 50 किलोमीटर और धारा के साथ 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया कुल समय, तो कुछ मत कीजिए, धारा के अलावा जो भी चीजें दिया हुआ रहता है आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि वो एक्स का मान होता है। यानी कि एक्स का यहाँ पर थोड़ा हम साइड में लिखेंगे, इस बार एक्स का वैल्यू यहाँ पर 12 किलोमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वाई का वैल्यू यहाँ पर 2 किलोमीटर दे रखा है, 2 किलोमीटर दे रखा है। 2 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा लगाएंगे, स्पीड में है। तो सवाल चाह रहा कि भैया बताइए कि धारा के विपरीत जब जा रहा है तो 50 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत। आपको पता होगा कि धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई, तो धारा के विपरीत जाएगा तो 12 में से 2 घट जाएगा, तो धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की रफ्तार हो जाएगा, 10 किलोमीटर की प्रति घंटा, और धारा के साथ जाएगा तो 12 2 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब एक चीज का समझिए आप, एक चीज में कह रहा कि धारा के साथ बह रहा, ये जो है ना पहला वाला धारा के विपरीत उसको 50 किलोमीटर जाना है, धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत जब जाता है नाव तो उसका स्पीड कितना है 10, तो 50 किलोमीटर टोटल दूरी उसको जाना है और उसका रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लग जाएगा, 5 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ से कितना घंटे का समय लग जाएगा, 5 घंटे का, 10 × 5 = 50, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यानी कि पहला बार 5 लगा 5 घंटा। अब देखिए दूसरा बार पूछ रहा है कि धारा के साथ 70 किलोमीटर जाना है, तो धारा के साथ उसका स्पीड कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल जाना कितना है 70 किलोमीटर और स्पीड कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 14 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो 5 घंटे तो प्लस 5 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 घंटे का समय, कुल टोटल समय लग जाएगा उसको 10 घंटे का, यानी कि सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु की अंकित मूल्य 800 रुपए है, यदि दुकानदार एक वस्तु पर 10% और 5% की छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। इस सवाल को दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक सवाल, एक तो बहुत आसान है कि उसका मूल्य अगर 800 रुपए है, 800 रुपए है, पहला बार कितना छूट देता है 10% छूट देता है, तो 10% छूट देता है यानी कि वो 90% में बेचता होगा, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। दूसरा बार कहता है कि वो 5% फिर छूट देता है, तो 5% छूट देना मतलब क्या, 100 में से 5 घटा देंगे यानी कि 95% में बेचता होगा वो, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। आप काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, खत्म हो गया। अब देखिए अब किससे काट दें, जो 5 से काट दें, 5 दूने 10, 19 पचे 95, 2 से काट देंगे ये 4 बार में, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 9 चौके देखिए यहाँ पर बचेगा 4 और 19 नामा होता है 171, दोनों को गुना कर दिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ पर 2, 4 एक के 4 और 2 6, यानी कि 684, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 684, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था, एक मेथड ये था, दूसरा मेथड यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। कहता क्या है, कहता क्या है भाई, कहता क्या है कि पहला बार 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 10 है, तो 10 में से 1 रुपए का छूट दे दिया तो 9 में बेचा, बेचा कि नहीं बेचा। उसके बाद 5% का फिर छूट देता है, तो 5% का मतलब 1/20 होता है, तो ओरिजिनल नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो इसमें खरीदा होगा वही वैल्यू, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहता है। तो 20 में अगर मान लीजिए वो लिया तो 1 टका छूट दिया तो 19 टका में बेचा। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 20 दाएं कितना हो जाएगा 200 और 19 रामा 171। अब ये जो अंकित मूल्य है ना, यही तो मूल्य है, ये कहता कि 200 नहीं, अंकित मूल्य आपका कितना दिया गया 800 दिया गया, 800 देखिए क्वेश्चन में दिया गया अंकित मूल्य 800 है, तो इससे इसको 4 गुना है, तो यहां भी इसका 4 गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4 एक के 4, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ 2, 4 एक के 4 और 2 6, यानी कि 684 हो जाएगा। उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत बेहतरीन सा सवाल, इसको कैसे कर देंगे, फटाक से कर देते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बिल्कुल आसान से, यहां पर देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 हो जाएगा, भगा है तो भगा लगा दीजिए आप, और 3 सत्ते हो जाएगा 21, 21 हो गया। अब आगे कुछ बच रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लिख देते हैं 5 गुना, यहाँ पर 6 इंटू 2 रहने देते हैं, 6 इंटू 2 रहने देते हैं, और इंटू में ये 21 है तो 21 रहेगा, और इसको गुना में बदल देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 15, 3 पचे 15, कोई दिक्कत है क्या। देखिए 3 से ये 7 बार में कट जाएगा, 3 से 7 में, 3 से 5 बार में, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 6 दूने 12 सत्ते 84 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 84, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल, ये आज का लास्ट सवाल शायद है, नहीं और एक सवाल है, ये बहुत बेहतरीन, 2 सवाल बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है, देखिए 2 बेलनों की त्रिज्याएं, 2 बेलन है जिसकी त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में है और उसकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, तो उसका आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बताते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। ये दे रखा बेलन की त्रिज्याएं, तो यानी कि एक R1 होगा और R2 होगा, दोनों का अनुपात दे रखा है 2/5, कोई दिक्कत यहां तक। उसकी ऊंचाई का भी अनुपात दे रखा है, तो H1 मान लेंगे एक ठो और दूसरा को H2 मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। 5/7 है तो 5/7। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ऊपर वाला एक का हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1, और नीचे क्या करेंगे पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर, क्योंकि H2 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, पाई H2 ओनली होता है, तो 2 बेलन है तो 2 काम तो करना पड़ेगा। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, जहां जैसा बोला गया वैसा मान बैठा देंगे। R1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, ऊपर में गुना है तो गुना। H1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 रख दीजिए। नीचे क्या करना है, नीचे R2 का स्क्वायर है तो R2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा, इनटू 7 है तो 7, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 35, यानी कि सही उत्तर अनुपात में अगर बात करें तो 4:35 इसका आयतन का अनुपात हो जाएगा। आई होप 4:35 समझ पाए होंगे चीजों को। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए कैसा कहता है कि यदि विभाग 6 में 40% कर्मचारी पुरुष है तो उस विभाग में कितनी महिलाएं कर्मचारी है, कितनी महिला कर्मचारी है। बहुत आसान है, तो विभाग देखिए टोटल कर्मचारी जो है ना वो 600 है, तो विभाग 6 में 20% कर्मचारी है, 20% टोटल कर्मचारी है, तो 600 का 20% आप निकाल दीजिए। देखिए 600 का 20%,
तो 20% निकालने के लिए आपको गुणा भी नहीं कीजिएगा तो चीज देखिए, किसी भी संख्या को अगर 10% निकालना है ना, तो किसी भी संख्या का अगर 10% आपको निकालना, जैसे 600 का 10% निकालेंगे तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 60 हो गया, 60 हो गया, तो 10% 60 हो गया, तो 20% का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा टोटल, तो 120 रख देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर चीजें करेंगे, करने का जरूरत नहीं। 600 इंटू 20% हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, 1 जीरो से 2 जीरो, 60 दूनी 100, मतलब 6 दूनी 12, ये देखिए 120, 60 दूनी 120। तो उतना भी ना कीजिए, किसी भी संख्या का अगर 10 मतलब 10% निकालना है तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी संख्या को अगर 100 से 100% निकालना तो वो अपने स्वयं में संख्या होता है। किसी संख्या का 1% निकालना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 100 से, ठीक है। तो टोटल कर्मचारी अब 120 हो गया, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, टोटल कर्मचारी मान लेते हैं कि आपका 100% आदमी है। अगर 100%, इसमें क्या है, एक क्लासरूम में 100% 100 विद्यार्थी है, मान लेते हैं कि 100 विद्यार्थी है, 100 जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है। तो अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इसमें 40% गर्ल्स है, तो आप बताइए कि पुरुष कितना होगा यार, बॉय। तो सीधा सा कंसेप्ट होता है, 100 में 40% इतना है तो 60% क्या होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए ना, सवाल बोल रहा है कि 40% कर्मचारी पुरुष है, तो 40% पुरुष है, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% में 40% पुरुष है, तो महिला कितना होगा, 60%। तो 120 का 60% निकाल दीजिए, बस 60% निकाल दीजिए, बटा 100 हो जाएगा, 60% हटेगा तो नीचे 100, 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 12 छो कितना हो जाएगा, 72। यानी कि ये जो 72 है ये क्या है, ये महिला कर्मचारी है, 72 ठो, यानी कि यहाँ पर आंसर डी नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप समझ पाए होंगे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम तो चलते हैं माता सीता की खोज में, मतलब क्वेश्चन की खोज में। कल से जैसे आज का जो क्वेश्चन होगा ना, उसको खंगाल के इधर उधर से हम लाएंगे, करेंगे बेहतरीन तरीके से, आपको भी वहां पर आपको बताएंगे। 6 बजे 7 बजे हम सुबह सुबह डेली अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए क्लास कैसा रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।